अरे कुछ नहीं अंकल, ये आंदोलन आंदोलन कुछ नहीं है। ये सारे किसान सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हाँ बेटा, किसान तो सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। बस इस देश में एक मोदी और अमित शाह हैं जो खेती करके देश का पेट पाल रहे हैं। अरे लेकिन ये सड़कें और रास्ते बंद करने का क्या मतलब? बताओ, किसानों को यह अधिकार किसने दिया? बेटा, मोदी ने तुम लोगों को सिर्फ अकल से नहीं, लगता है आंख से भी अंधा कर दिया है। कम से कम तुम लोगों को इतना तो दिखाई देना चाहिए कि सड़कें सरकार ने ब्लॉक की थी, किसानों ने नहीं। इंटरनेट सरकार ने बंद किया, किसानों ने नहीं। हिंसा सरकार ने की, गोलियां, आंसू गैस, लाठियां पुलिस ने चलाई, किसानों ने नहीं। अंकल, अंकल ओ अंकल, ये सब तो सरकार को करना ही पड़ेगा। अगर किसान दिल्ली जाने की जिद करेंगे तो? बेटा, अगर सरकार दिल्ली में बैठी है तो किसान क्या मालदीव जाएंगे? पिछली सरकार के टाइम इसी दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ। बीजेपी ने खुद इसी दिल्ली में कितने धरने प्रदर्शन किए। अरे निर्भया कांड के दोषियों की गिरफ्तारी के बावजूद इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि राष्ट्रपति भवन पर लोग पहुंच गए थे। बताओ, क्या तब सरकार ने इसी तरह लोगों के रास्तों में कीलें गाड़ी थी, बड़े बड़े पत्थर डाले थे, उन पर गोलियां बरसाई थी? लेकिन एक बात बताओ, किसान सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा में ही है क्या? बाकी राज्यों के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एमएसपी क्या होती है ये बाकी राज्यों के ज्यादातर किसानों को मालूम ही नहीं। यही वजह है कि बाकी राज्यों में किसानों की हालत इतनी खराब है कि बेचारे खुद का पेट नहीं पाल पाते। सरकारी आंकड़े उठाकर देख लो, पता चल जाएगा कि इस देश में अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने वाले पंजाब हरियाणा के किसानों की कितनी आमदनी है और चुपचाप शोषण झेलने वाले किसानों की क्या हालत है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक यूपी के किसान की मासिक आय सिर्फ 8,061 रुपए है। मध्य प्रदेश के किसानों की आय सिर्फ 8,339 और बिहार के किसानों की आय सिर्फ 7,542 रुपए है। लेकिन हरियाणा के किसानों की आय इनसे 3 गुना ज्यादा 22,841 रुपए है और पंजाब के किसानों की आय 26,701 रुपया है। अब बताओ, बिहार के किसानों को पंजाब हरियाणा से सीखना चाहिए या पंजाब हरियाणा के किसानों को बिहार से सीख लेनी चाहिए? अरे अंकल, प्रैक्टिकल बात करो ना। पता है, किसानों को एमएसपी देने के लिए सरकार को 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। कहां से आएगा इतना रुपया? वाह बेटा, मोदी ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन एक बात जरूर की है पिछले 10 साल में, वो ये है कि किसानों का नाम आते ही सारे चौथी पास अनपढ़ अर्थशास्त्री बन जाते हैं। लेकिन ये बताओ, तुम लोगों की अर्थव्यवस्था का ज्ञान तब कहां चला जाता है जब सरकार उद्योगपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती है? तब तुम लोगों की जुबान क्यों नहीं खुलती जब सरकार कारपोरेट का टैक्स घटाकर उन्हें 4.5 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाती है? मुद्दे से मत भागो अंकल, बताओ कि एमएसपी देने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? झूठ बेटा, 11 लाख करोड़ रुपए तो तब खर्च होंगे जब सरकार सारे देश से अनाज का एक एक दाना खुद खरीदेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार सारा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खरीदती है, बाकी खरीदारी प्राइवेट एजेंसियां करती हैं। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका काम सिर्फ इतना है, मार्केट में फसल का रेट इससे नीचे ना जाए। अगर रेट एमएसपी से नीचे जाए तो सरकार खरीदारी करे, और जब सरकार खुद एमएसपी पर खरीदारी करेगी तो ये मार्केट का नियम है, प्राइवेट एजेंसियों को उससे ज्यादा रेट पर खरीदारी करनी पड़ेगी। कैसे? अगर सरकार किसानों को एमएसपी देगी तो प्राइवेट एजेंसियां किसानों से क्यों खरीदेगी? क्यों नहीं खरीदेंगी? ऐसा तो नहीं कि एमएसपी का कानून बन गया तो ये अडानी, फॉर्च्यून
और रामदेव जैसे लोग आटा, चावल, दाल, तेल बेचना बंद कर देंगे, ये जो तुम लोगों को सिर्फ अपनी पैकिंग और ब्रांड का ठप्पा लगाकर महंगे रेट पर सामान बेचते हैं, ये तो तब भी बेचेंगे ना। एमएसपी के कानून से फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इन लोगों के मुनाफे का थोड़ा सा हिस्सा किसानों को भी मिल जाएगा, बस। वैसे भी किसान कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, ये वही मांग है जो मोदी स्वयं 2014 से पहले गुजरात के सीएम रहते हुए कर रहे थे। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर ये करना ही था, इतना ही आसान था, तो 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब जो 2014 से पहले नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होना चाहिए था। फिर तो 2014 से पहले मोदी पीएम नहीं बने थे, वो क्यों बने? 2014 से पहले तो तुम लोग भी इंसान थे, इसी किसान का उगाया अनाज खाते थे। फिर तुमने गोबर खाना क्यों शुरू किया?